विराट कोहली पर छिड़ी लड़ाई, कैसे खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रीडा क्रिकेट। विराट कोहली ने 14 महीने के बाद टी20 इंटरनेशनल में वापसी की। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में विराट कोहली 14 महीने के बाद टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने इस फॉर्मेट में वापसी की है, विराट कोहली के नाम पर लड़ाई छिड़ गई है और ये लड़ाई छिड़ी है बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच में। और सवाल यह है कि आखिर कैसे खेलेंगे विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप। पूरा मामला जो है वो आपको पूरी तफसील से समझाएंगे, डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, आपको क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये ऐप आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले बताती है। इस ऐप के सिर्फ नाम में ही रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट की स्पीड से काम करती है और क्रिकेट का लाइव स्कोर अपडेट आपको सबसे तेज और सबसे पहले बताती है। तो फटाफट से क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे विराट कोहली को लेकर छिड़ी लड़ाई, कैसे खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप। दरअसल विराट कोहली को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच जंग छिड़ गई है। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि विराट कोहली को टी20 फॉर्मेट में मैदान पर आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगाने चाहिए, उन्हें तेज तर्रार पारी खेलनी चाहिए। तो वहीं कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि विराट कोहली को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। वो मैदान पर आए, सेट होने के लिए थोड़ा सा समय लें और फिर उसके बाद वो बड़े बड़े शॉट्स लगाएं और विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाएं। अगर हम अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच को ही लें तो विराट कोहली ने 16 गेंदों में 29 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट भी एकदम शानदार था, 181 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। लेकिन विराट कोहली 16 गेंदों के बाद आउट हो गए 29 रन बनाकर। देखिए, अगर आप रनों के लिहाज से और स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखेंगे तो विराट कोहली की यह पारी जबरदस्त थी। लेकिन यहीं पर एक पेच फंस जाता है। अगर विराट कोहली ओवर अग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं और वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर टीम इंडिया मुश्किल में फंस सकती है। अगर दूसरे ही टी20 मैच का एग्जांपल लें तो जहां पर विराट कोहली आउट हुए थे, वहां पर अगर टीम इंडिया के 1 या 2 विकेट और गिर जाते तो टीम इंडिया मुश्किल में फंस जाती और फिर शायद टीम इंडिया को दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अगर विराट कोहली अपने नेचर के साथ जाते हैं, वो मैदान पर आते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं और सेट होने के बाद वो बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, तो फिर वो टीम को मुश्किलों से भी उबार लेते हैं। वो अपना स्ट्राइक रेट भी दमदार रख सकते हैं। तो ऐसे में ये कला जो है वो दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों के पास है। तो ऐसे में अब क्या विराट कोहली को ओवर अग्रेसिव होकर खेलना चाहिए या फिर विराट कोहली को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। देखिए, अगर हम क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बात करें तो हर्षा भोगले का मानना है कि विराट कोहली को ऐसे ही ओवर अग्रेसिव होकर खेलना चाहिए। क्या कहा है हर्षा भोगले ने विराट कोहली की इस पारी को लेकर, चलिए आपको यह बताते हैं। हर्षा भोगले ने कहा कि कोहली ने 16 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली। उनके कद की वजह से उनकी इस पारी पर तरह तरह की टिप्पणियां की जाएंगी। टी20 के नजरिए से यह बिल्कुल वैसी ही पारी थी जैसा कोई भी टीम किसी खिलाड़ी से चाहेगी। लेकिन क्योंकि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी हैं तो हम उनसे और ज्यादा बेहतर की उम्मीद करते हैं और सोचते हैं कि यह निराशाजनक था। यह अच्छा है कि कोहली अपने करियर के इस पड़ाव पर छोटे फॉर्मेट में खुद को चुनौती दे रहे हैं। 170 से ज्यादा रनों का पीछा करते हुए उन्होंने 16 गेंदों में 29 रन बनाए। हर्षा भोगले का कहना है कि विराट कोहली को इसी तरह से ओवर अग्रेसिव होकर खेलना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के एक और बड़े एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा का मानना है कि विराट कोहली को ऐसे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये खुद विराट कोहली और टीम इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आकाश चोपड़ा, आप खुद देखिए। आकाश चोपड़ा ने कहा कि विराट कोहली मुझे लगता है कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर हैं। उन्होंने लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसीलिए यह अच्छा रहेगा कि वो इसके करीब ही खेलते रहें। अगर वो इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी कंसिस्टेंसी को खो देंगे, वो अपनी निरंतरता को खो सकते हैं और ऐसे में टीम इंडिया मुश्किलों में फंस सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे विराट कोहली को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं वो दो धड़ों में बट गए हैं। एक का मानना है कि विराट कोहली को ओवर एक्साइटेड होकर खेलना चाहिए, ओवर अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए, तो वहीं दूसरे धड़े का मानना है कि विराट कोहली को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। और देखिए, अगर हम फिलहाल देखें तो विराट कोहली मेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगर हम विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने अभी तक 116 मुकाबले खेले हैं और इन 116 मुकाबलों में उन्होंने बनाए हैं 4037 रन।
इस दौरान उन्होंने 37 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया है। तो विराट कोहली ने अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 138.20 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और वो फिलहाल मौजूदा समय में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो विराट कोहली जब अपनी गेम को इस तरह से चला सकते हैं, वो टीम इंडिया को मुश्किलों से भी उबार सकते हैं, वो एक बार सेट होने के बाद तेजी से भी रन बना सकते हैं, तो फिर विराट कोहली को ओवर एक्साइटेड होकर क्यों खेलना है, क्यों उन्हें अपना गेम चेंज करना है और क्यों टीम इंडिया को मुश्किलों में डालना है? अब सवाल यह है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है टी20 वर्ल्ड कप में कैसी रहनी चाहिए विराट कोहली की अप्रोच? क्या उन्हें ओवर एक्साइटेड होकर खेलना चाहिए या फिर उन्हें अपने नेचुरल तरीके से ही रन बनाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।